नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ऑप्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके पॉलिटेक्निक फ़िज़िक्स लेक्चरर हो गया, पीजीटी फ़िज़िक्स एग्ज़ाम हो गया, सीवीटी पीजी फ़िज़िक्स हो गया, आईआईटी फ़िज़िक्स हो गया। इन सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपके सारे एग्ज़ाम्स में हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए बता रहे हैं कि ये आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। ठीक है, अगर हम इन सभी क्वेश्चंस की बात करें गाइस, आपके ऑप्टिक्स जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी से बिलोंग करते हैं, उन सभी से ही रिलेटेड हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे आपके लेक्चर्स कर रखे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम आपके एमसीक्यूज़ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस एकदम आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गाइस, एकदम आपका जो कॉन्सेप्ट होगा डिटेल में, मतलब यूज़ करके ही आपको बताया जाएगा, डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। और काफ़ी सारे जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, काफ़ी सारे जो आपके शॉर्टकट जो कॉन्सेप्ट हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसानी से हो सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी बहुत सारे हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट होंगे गाइस प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, आगे और भी वीडियोज़ आपकी एग्ज़ाम की आती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप ऐप स्टोर अगर यूज़ करते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप हमारा जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं सीएसआर एंड फिजिकल साइंस के लिए, आईआईटी फिजिक्स, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, सीवीटी पीजी फिजिक्स, जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम, आगे जो भी आपका फ्यूचर में जो होने वाला है, आपके पीजीटी जो एग्ज़ाम्स होंगे, आपके जो सेट एग्ज़ाम जो होंगे अदर स्टेट्स के, फिर आपका जो यूपी पीएससी जो आपका पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चरर हो गया, आपका पीजीटी एग्ज़ाम हो गया, आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम हो गया। तो इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो हम कोर्सेज हैं यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपके कंप्लीट कोर्स है, क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे आपके लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो गाइस, सबसे पहला अपना ये क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से आप इसको पता लगा सकते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है क्या बोला जा रहा है, आपका एक क्वार्टर वेव प्लेट है, इंट्रोड्यूसेज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी जो ओ रे बोला जाता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ई रे बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास जो क्यू डब्ल्यू पी, मतलब कि हम सिंपली उसको क्वार्टर वेव प्लेट बोलते हैं गैस। ठीक है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये बोल रहा है ना गैस कि जो भी हमारे पास ये जो दो रे हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी रे और एक आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, मतलब कि ओ रे और ई रे, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है। ये आपके जो फेज डिफरेंसेस हैं, मतलब पाई दे रखा है, पाई/2 दे रखा है, 2 पाई दे रखा है, पाई/4 दे रखा है, तो यहाँ पे हमसे फेज डिफरेंस पूछा जाता है। वैसे अगर हम बात करें गाइस, ये जो आपका क्वार्टर वेव प्लेट है, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका पाथ डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और आपका फेज डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट की बात करते हैं, हमारा जो ओ रे है और ई रे है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है गाइस, वो आपका पाई/2 होता है, मतलब कि वही जो 90 डिग्री है वो आपका यहाँ पे दोनों जो रे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर हम वही पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होता, अगर ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे लिखा होता कि मतलब एक आपका जो क्वार्टर वेव प्लेट है, आपका पाथ डिफरेंस दोनों रे के बीच में कितना वो इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको याद रखिएगा, वो आपका λ/4 होता है। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट में जो दोनों रे हैं, जो आपकी जो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, फेज डिफरेंस आपका पाई/2 होता है और जो पाथ डिफरेंस है वो आपका λ/4 होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दो क्वेश्चन यहाँ से सिंपली बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, इसमें क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए, ये भी काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, ट्राई करिए थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, द रिजल्टेंट पाथ ऑफ अ पार्टिकल सब्जेक्टेड टू टू परपेंडिकुलर SHM ऑफ इक्वल फ्रिक्वेंसी बट अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई/2। तो हमारे पास ना जो एक रिजल्टेंट पाथ है अपने पार्टिकल का, ठीक है ना, वो मतलब सब्जेक्टेड है, किसके सब्जेक्टेड है, तो दो हमारे पास परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका पाई/2 है। देखिए यहाँ पे किस तरीके का
जो अपना रिजल्टेंट पाथ है वो बन सकता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, या फिर एक सर्कल बन सकता है, एक इलिप्स बन सकता है, या फिर बी एंड सी दोनों बोथ बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना गाइस, हम बड़ा आसानी से बना सकते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये लेसरेज फिगर का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। हम जब वही अपना सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़ते हैं तो वही आपके एक एप्लीकेशन के तौर पर उसको पढ़ा जाता है और आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेसरेज फिगर के, ठीक है। मतलब ये एक तरह से देखा जाए ना आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन में चला जाता है। वैसे तो आपका जो वेव्स एंड ऑसिलेशन है, ऑप्टिक्स है, सब साथ में ही आता है, तो इसलिए साथ में हम कर रहे हैं। और अगर हम अपने ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक्स की बात करें तो ये उसी का ही टॉपिक है। मतलब सबके ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है, वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला जो पोर्शन है, एकॉस्टिक्स वाला जो पोर्शन उसी में ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें ऑप्टिक्स के ही लेक्चर में इसको साथ में ही कर रहे हैं, जिसे अलग से ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल से आपको पता चल गया ना कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, आपके लेसरेज फिगर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपकी इक्वल है और फेज डिफरेंस उनके बीच में π/2 है, तो हम एक चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, वो है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर आपके जो दोनों एम्पलीट्यूड है अगर इक्वल हुए तो वहाँ पे सर्कल बनता है, और अगर इक्वल नहीं होते तो वहाँ पे एलिप्स बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आपके ऑप्शन बी और सी हैं वो दोनों करेक्ट होना चाहिए। तो वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑप्शन डी में इसको मेंशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड का खेला हो जा रहा है। और एम्पलीट्यूड क्या है, अगर एम्पलीट्यूड इन दोनों जो एसएचएम्स हैं अगर इक्वल हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल है और फेज डिफरेंस π/2 है, तो अब हम एम्पलीट्यूड की तरफ जाएंगे। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ तो सर्कल होगा, और एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं हुआ तो वो आपका एलिप्स होगा। तो वो आपका बी एंड सी साथ में यहाँ पे लिखा गया। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो फिलहाल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि हम आराम से अपने क्वेश्चंस को मतलब एक तरह से पता लगा सकते हैं, अपने जो आंसर्स हैं हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये भी काफ़ी बढ़िया से क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन एक्चुअली दिख रहा है। हम यहाँ पे रैम्सडन आई पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन रैम्सडन आई पीस अगर हमारा जो फोकल लेंथ है, ठीक है, हर एक लेंस का अगर एफ है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लेंस एंड द आई लेंस टू सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर मिनिमाइजिंग क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपना एक रिलेशन है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, जो आपका फील्ड लेंस होता है और जो आपका आई लेंस होता है, जिससे कि हमारे पास जो मिनिमाइजिंग क्रोमैटिक एब्रेशन होता है उसको, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा हो सकता है, ये आपका वो जो रिलेशन होता है, ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है क्या है, आपका डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लेंस एंड आई लेंस, तो वो आपका 2/3 एफ से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल डिस्टेंस होता है जो कि आपके रैम्सडन आई पीस में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारे पास ना जो फोकल प्लेन है वो आपके लेंस सिस्टम से बाहर रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या है, वो डिस्टेंस कितनी होती है 2/3 एफ, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एफ वो क्या है, हर एक लेंस का वो फोकल लेंथ है, ठीक है। तो उसी को यूज़ करके हम ये जो डिस्टेंस है कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके बीच का, फील्ड लेंस का और आई लेंस का। जिससे क्या पता चलता है, वो एक हमारी कंडीशन है जो कि हमारे जो क्रोमैटिक एब्रेशन होता है उनको वो मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमने जो चीज़ें यहाँ पे बताई है कि 2/3 एफ है, ये किसके लिए होता है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल डिस्टेंस होता है जो कि रैम्सडन आई पीस में यूज़ किया जाता है। और वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारा जो फोकल प्लेन है वो आपके जो लेंस सिस्टम है उससे बाहर रखा जा सके, उसको हम बाहर लेके चल सकें, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपका रिलेशन क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पे फिलहाल करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा बढ़िया से देखते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गाइस, हमारा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है। हम अगर इंटायर सेटअप की बात करते हैं, वो हमारा इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग विल बी, मतलब वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा या फिर इनविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, हम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। जो आपका पूरा का पूरा सेटअप है, अगर वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले लिक्विड में अगर डुबा दिया जा रहा है, तो जो हमारा डार्क रिंग होता है उसका रिंग मतलब जो डायमीटर है वो क्या होगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज सेम या फिर कोई चेंज नहीं, या फिर दिखना ही बंद हो जाएगा। हमारे पास ना जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें आपके अल्टरनेट जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज होते हैं एक्चुअली देखने को मिलते हैं, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे लेकिन हमें डार्क वाले रिंग की बात करनी है, हम उसका डायमीटर जानना चाहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन, आप यहाँ पे जो है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। इसमें ना जो डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग होता है वो आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर पूरे के पूरे सेटअप को हम एक लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में अगर डुबा देते हैं, उसमें इमर्स कर देते हैं, उसका जो डायमीटर होगा nth डार्क रिंग का वो आपका डिक्रीज करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होता है ना गाइस, हमारे पास जो वेवलेंथ होता है वो भी एक्चुअली डिक्रीज करता ही है, ठीक है ना। हमारा जो वेवलेंथ होता है इस मीडियम में डिक्रीज करता है, और जो रिंग होती है ना वो आपकी जो डार्क रिंग होगी वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा गाइस वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना जो रिलेशन देख रहे होंगे वो आपका लेमडा बाई म्यू इस हिसाब से चलेगा। तो आपका जो इसमें जो वेवलेंथ होगा वो भी डिक्रीज करेगा, और जो डार्क रिंग होगी, जो डार्क फ्रिंजेस वहाँ पे बन रहे होंगे वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा सिकुड़ने टाइप वहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ है, इसका ऑप्शन बी होगा। डिक्रीमेंट आपको देखने को वहाँ पे मिल रहा होगा। वेवलेंथ एक्चुअली आपका डिक्रीज करता है, तो इस कारण से जो डायमीटर भी होगा वो भी आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर आपका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका डायमीटर है वो भी आपका धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो भाई ये वेवलेंथ वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका डायमीटर वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा नज़र डालिए। हम अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं तो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग को मतलब यूटिलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। कैसे उसका फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि आप अगर ऑप्टिकल फाइबर पढ़ने जाते हैं तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो आपकी लाइट होती है ना गाइस वो आपके ट्रैप हो जाती है आपके इस वाले जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसी में आपका एक पूरा का पूरा तरह से बंध जाता है, ठीक है ना, वहीं पे कैप्चर हो जाती है, ठीक है। जो आपकी लाइट होती है वो ट्रैप हो जाती है, वो भी किस रिफ्लेक्शन के थ्रू, तो जो आपका कोर क्लैडिंग बाउंड्री रिफ्लेक्शन होता है उसके थ्रू वो आपकी पूरी पूरी लाइट वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से समझाया जा सकता है। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वो आपकी जब भी आप अपने ऑप्टिकल फाइबर की फंक्शनिंग को मतलब समझना चाहते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी आपकी यूटिलाइज करी जाती है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और इसमें जो लाइट होती है वो ट्रैप हो जाती है, वो भी किसके माध्यम से, तो कोर क्लैडिंग बाउंड्री रिफ्लेक्शन के माध्यम से वहाँ पे ट्रैप हो जाती है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, हमारे पास रिजॉल्विंग पावर की बात हो रही है। जो हमारा रिजॉल्विंग पावर होता है आपके एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो किसके थ्रू लिमिटेड होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्सन। तो सिंपल सा मतलब है गाइस, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम रिजॉल्विंग पावर बेसिकली अपने रिफ्रैक्शन से ही देखते हैं, ठीक है ना। रिजॉल्विंग पावर उसमें आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को उसी के थ्रू लिमिटेड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी होगा वो आपका डिफ्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वही है गाइस, हमारे पास ना जो फाइनाइट अपर्चर्स होते हैं वो आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न वहाँ पे बनाते हैं, और इस तरीके से जो लिमिट होता है वो आपका मतलब जो रिजोल्यूशन होता है वो लिमिटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। वो उस पर एक लिमिट सेट करता है, एक कंडीशन के तौर पे काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका रिजॉल्विंग पावर है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो किसके थ्रू लिमिटेड हो सकता है, तो वो आपके डिफ्रैक्शन के थ्रू लिमिटेड किया जा सकता है। और इसमें जो आपकी कंडीशन मैंने बताई, जैसे कि जो आपके फाइनाइट अपर्चर्स होते हैं, मतलब जो एक तरह से सीमित वाले जो अपर्चर्स होते हैं वो आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं, और इस तरीके से जो हमारा रिजोल्यूशन होता है, जो आपके रिजॉल्विंग पावर होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। यही चीज़ हम अपने डिफ्रैक्शन के माध्यम से पता लगा सकते हैं। वैसे अगर हम ज़्यादा दूर ना जाए, रिजॉल्विंग पावर आपका डिफ्रैक्शन उसमें हम पढ़ते हैं, तो वो वाला भी आप अगर इतना सोच के करते हैं तो वो वाला भी ऑप्शन आपका डायरेक्टली पता चल जाएगा गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है गैस, यहाँ पे हमारे पास निकोल प्रिज्म की बात हो रही है। निकोल प्रिज्म जो आपका होगा वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है, तो ये भी आपने एक तरह से पढ़ ही रखा है। ये आपका डबल रिफ्रैक्शन इस फिनोमिना पे बेस्ड होता है। हमारे पास ना अलग अलग तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं आप यूज़ कर सकते हैं डबल रिफ्रैक्शन वाले में, और भी काफ़ी सारे तरीके के ना जो कंपोनेंट है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं गैस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। याद रखिएगा जब भी आप डबल रिफ्रैक्शन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका निकोल प्रिज्म होता है उसको हम यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी तरीके के हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। जो आपका डबल रिफ्रैक्शन है उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये बस आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप डबल रिफ्रैक्शन पढ़ने जाएंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें
बोला जा रहा है इन अ थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल प्लेन्स इज कॉल्ड। हम अगर एक थिक लेंस एक्चुअली लेते हैं या फिर सिस्टम ऑफ लेंसेज अगर हम लेके चलते हैं तो दो अगर प्रिंसिपल प्लेन्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो सिंपल सा हमारे पास ना जो इंटर प्रिंसिपल डिस्टेंस होता है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए अगर हम थिक लेंस में बात कर रहे हैं या फिर सिस्टम ऑफ लेंसेज में बात कर रहे हैं तो दो जो आपके प्रिंसिपल प्लेन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस होगी उसको हम इंटर प्रिंसिपल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या डिसाइड करता है गाइस, ये जो आपका इंटर प्रिंसिपल डिस्टेंस होता है ये आपका इफेक्टिव थिकनेस को डिसाइड करता है, उसको बढ़िया से वो डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ये तो आपका इंटर प्रिंसिपल डिस्टेंस है, ये तो पूछा जा ही रहा है, लेकिन आपसे ये बोला जा सकता है कि आपका जो इंटर प्रिंसिपल डिस्टेंस है ये क्या डिफाइन कर सकता है, तो वो आपका इफेक्टिव थिकनेस को डिसाइड करता है, उसको वो डिफाइन कर सकता है अगर हम अपने थिक लेंसेज में है या फिर सिस्टम ऑफ लेंसेज में बात करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, जो आपका जोन प्लेट है वो एक कन्वर्जिंग लेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। अगर हम आर एन की बात करते हैं मतलब जो आपका रेडियस ऑफ nth जोन है, ठीक है, तो आपका जो आर एन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमारे पास जो जोन प्लेट होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस के जैसा काम करता है, वो आप ध्यान रखिए। हमारे पास जो आर एन है वो आपका क्या है, रेडियस ऑफ nth जोन, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपका आर एन है, इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, रेडियस ऑफ nth जोन। ये किसके प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट n के प्रोपोर्शनल है या फिर 1/n के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। सिंपल सा इसका क्वेश्चन है, क्या आंसर है गाइस, आपका यहाँ पे जो आर एन होता है वो आपके अंडर रूट n उसके वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, याद रखिए ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये भी आप हो सकता है जानते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। हम अगर रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे हैं, आपका जो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है तो वो किसके थ्रू डिफाइन किया जा सकता है, आपका n बाई n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर n। तो इसमें याद रखिएगा जो आपका स्मॉल n है वो आपके जो ऑर्डर है उसको डिफाइन करता है और आपका जो कैपिटल N है वो टोटल लाइंस को डिफाइन करता है। जब भी हम थोड़ा सा प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे रिजॉल्विंग पावर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर होता है ना, इसका जो फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है उसको हम शॉर्टकट में RP से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका n ऐसा होता है। तो ये आपका जो n है वो आपका ऑर्डर हो गया और ये आपके टोटल लाइंस हो जाती हैं जो ग्रेटिंग्स में होती हैं। तो वहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके ये फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं, सब कुछ आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से याद रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। हम और भी बहुत सारी चीज़ें अगली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अपने एग्जाम के लिए कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, सब कुछ आपका अवेलेबल है, आप हमारे ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।